अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ उस्मान। आज एक बहुत ही प्यारी बेटी का रिश्ता लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और तालीम याफ्ता और सुलझी हुई बच्ची है, जिसका रिश्ता मैं आपके साथ शेयर करने के लिए हाज़िर हुआ हूं। तो उसकी डिटेल से पहले चंद गुजारिशात हैं, वो अच्छी तरह सुन लें। जितनी मेरी बहनें रिश्तों के लिए रब्ता करती हैं, उनसे गुजारिश है कि रिश्ते वाले बहुत बैठे हुए हैं टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर। आप जिसको भी देखती हैं उसके पीछे भागना शुरू कर देती हैं। फिर जब कोई बात नहीं बनती तो फिर आगे पीछे होने लग जाती हैं। फिर कभी उधर दौड़ रही हैं, कभी उधर दौड़ रही हैं। तो किसी एक को पकड़ लें, दूर को वाले को पकड़ें या करीब वाले को पकड़ें, प्रॉपर उससे मेहनत करवाएं, प्रॉपर काम। इससे कुछ नहीं होगा। और हम उस वक़्त तक किसी का काम नहीं करते जब तक हमारा मुकम्मल प्रॉपर क्लाइंट ना बन जाए। क्लाइंट बनता है, हम उसके लिए मेहनत कोशिश करते हैं, जितना टाइम उसको देते हैं इंशाल्लाह उतने में उनका काम कर। हम जितने भी ये वीडियो लगा रहे हैं उन्हीं के लगाते हैं जो मुकम्मल हमारे क्लाइंट हैं और मुसलसल राब्ते के अंदर हैं और मुकम्मल वो हमें पता है कि इन्होंने हमसे काम करवाना है, उनको पता है कि हमने इसी से काम करवाना है, तो हम उसी के लिए मेहनत कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, जिसकी भी वीडियो लग रही है उससे मेरी गुजारिश है कि जिसकी भी वीडियो आए तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर रिपोस्ट करे अपनी आईडी से, दोस्तों की आईडियों से, ताकि प्रपोज़ल मिलने में आसानी हो। तो हम सोशल मीडिया पर आम अपने ऑफिस में, अगर आपको धोखा फ्रॉड का डर है तो हमें भी डर है उसका, तो आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ, जुमे वाले दिन, इतवार वाले दिन यहाँ तशरीफ़ लाएँ, यहाँ आके अपना काम करवाएँ तसल्ली बख्श, और हमसे मिलें और जो मसला मसाइल है आप तसल्ली से डिस्कस कर सकते हैं। इस प्यारी बहन का जो डिटेल है वो सुन लें और आपने शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। माशाल्लाह तालीम बहुत अच्छी है। एज इनकी 30 साल है, तलाक याफ्ता है, एक बच्ची है इनके साथ, और कराची से इनका ताल्लुक़ है। अवान फैमिली से हैं, अहले सुन्नत देवबंद मसलक है इनका। और अल्हम्दुलिल्लाह तालीम इनकी आलमा, हाफज़ा, एमफिल अरबी में किया हुआ है, एमए इकोनॉमिक्स भी किया हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम है। और इस तालीम सोशल वर्क भी हैं और सोशल तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेती रही हैं। तो पर अब इनकी ये डिमांड है कि जहाँ भी मेरा रिश्ता होगा, वो जैसी फैमिली भी होगी, पाकिस्तान में, पंजाब में, बाहर के मुल्क में, तो मैं उनकी राय और उनकी मंशा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगी। कोई मेरी अपनी राय मंशा नहीं होगी। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई आप इतनी तालीम और इतना वर्क करने के बाद आप कैसे मैनेज कर पाएंगी, किसी की बात मानना तो आपके बस की बात ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं जहाँ भी जाऊँ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, चाहे मिडिल क्लास लोग हों और जैसे भी हों, जो मुझे एक्सेप्ट करेंगे मैं उनको एक्सेप्ट करूँगी। तो इंशाअल्लाह जहाँ मेरा निकाह होगा मैं उनके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारूँगी। क्यों? तो ठोकर लगी हुई है। ठोकर से उनको समझ आ गई है बात की कि मानने में ही खैर है, ना मानने में खैर नहीं है। ये बात उनकी अकल में आ चुकी है। तो इसलिए जितने भी लेट मैरिज वाले हैं, मैरिज वालियाँ हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, ठोकर लगती है तो बड़ों बड़ों को समझ में आ जाती है। आज जो लेट मैरिज वाले हैं या मुस्तकबिल के चक्कर में लेट करते रहे हैं, सोचते रहे हैं, या रिश्ते आते रहे हैं, रिजेक्ट करती रही हैं, करते रहे हैं, तो वो आज दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं, दूसरों को सलाह मशवरे दे रहे हैं कि लेट शादी ना करना। जहाँ 35-40 साल उम्रें हुई बैठी हैं, वहाँ तक बच्चा पैदा होकर जवान भी हो जाता है, वो भी शादी के लायक हो जाता है, जहाँ ये अपना रिश्ता तलाश कर रही हैं। और हैरत तब होती है जब 30 साल 35 साल वाली यूरोप का रिश्ता तलाश कर रही हैं और यूरोप वाले 2-4 हंडा कर रिएक्ट करके आगे गरीब, आलमा, हाफजा, मस्कीन, यतीम का रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं। मसला उल्ट चल रहा है। तो जहां 20 साल वाली, 18 साल वाली, 25 साल वाली भी यूरोप जाने की तैयारी में है, और उसी जगह पे जब 30 साल, 35 साल, 40 साल वाले भी यूरोप जाने के चक्कर में है, तो मुझे बताओ यूरोप वाले किसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, शादी को किसी वजह से भी लेट ना करें। आप मेरे भाई हैं, बहनें हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके दुख दर्द में अल्लाह पाक कमी करे। तो शादी को किसी बिना पर भी लेट नहीं करना चाहिए।
تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، اس بین کا پرپوزل ہمیں ملے اور ہم اس کو دے کر اپنی دعائیں سمیٹیں۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔